Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about procedure of Flender interaction analysis. कल की वीडियो में हमने बात की थी फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति की, जिसे फ्लेंडर की 10 वर्गीय पद्धति भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया की। फ्लेंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण की 2 प्रक्रियाएं बताई हैं, जिसमें फर्स्ट है एनकोडिंग प्रक्रिया और सेकंड है डिकोडिंग प्रक्रिया। जो एनकोडिंग प्रक्रिया है उसका उपयोग कक्षा की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए, और जो 10 श्रेणी प्रणाली है उसकी संख्या को एनकोडिंग करके अवलोकन मैट्रिक्स तैयार करने के लिए किया जाता है। अंकन प्रक्रिया से पहले निरीक्षक को 10 वर्गों का अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए और भली प्रकार से उसे इन बातों का स्मरण कर लेना चाहिए। कक्षा में शाब्दिक व्यवहारों के अंकन का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए अनुभवी निरीक्षक का निर्देशन और पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। अंकन के अभ्यास में अनुभवी निरीक्षकों को भी साथ में रहना चाहिए, जिससे कठिनाइयों के लिए उन्हें सुझाव प्रदान हो सके। अभ्यास के समय सही वर्ग का अंकन और एक वर्ग को 3 सेकंड के अंदर अंकित करने के लिए कौशल का विकास होना चाहिए। अंकन प्रक्रिया के लिए निरीक्षक को कक्षा में उस स्थान पर बैठना चाहिए जहां से यह कक्षा में होने वाली प्रत्येक घटना और अनुक्रिया को अच्छी प्रकार से देख सके। कक्षा में बैठकर निरीक्षक यह निर्णय लेता है कि विशिष्ट घटना किस वर्ग में अंकित की जा सकती है। इसमें निरीक्षक सभी क्रियाओं और घटनाओं को अंकित करने में क्रियाशील रहता है। इस प्रविधि में अंकन की शुद्धता पर बल दिया जाता है। जो वर्ग बने हुए हैं उनके अंकन का आलेख लंबवत रूप में तैयार किया जाता है। आलेख पत्र पर शिक्षक का नाम, कक्षा, विषय, संदर्भ और दिनांक को भी अंकित किया जाता है। जो अंकन प्रक्रिया है उसमें निरीक्षक को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। निरीक्षण करते समय शब्दों की अपेक्षा परिस्थितियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हर 3 सेकंड में होने वाली क्रिया एक चिन्ह के रूप में अंकित की जाती है। इस प्रकार निरीक्षक प्रति मिनट 20 से 25 वर्गों की संख्याओं को अंकित करता है। इस पाठ में कम से कम 20 मिनट तक निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार निरीक्षण में वर्गों की 400 आवृत्तियां अंकित की जाती हैं। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति में जो दूसरी प्रक्रिया है वो है डिकोडिंग। कक्षा में जो भी अंतःक्रिया हो रही है उसकी व्याख्या करने के लिए एक निरीक्षण आव्यूह तालिका की रचना की जाती है। इस तालिका की सहायता से कक्षा शिक्षण व्यवहार की व्याख्या की जाती है। सबसे पहले फ्लेंडर ने आव्यूह जो तालिका बनाई है उसको व्यवहार क्षेत्रों में विभाजित किया है। कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्र द्वारा जो व्यवहार होता है उसे 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। शिक्षक का जो व्यवहार है या शिक्षक जो कक्षा में कथन करता है, अनुक्रिया करता है, उसको अप्रत्यक्ष व्यवहार में, प्रत्यक्ष व्यवहार में बांटा गया है, और जो छात्र द्वारा कथन किया जाता है उसे 2 भागों में बांटा गया है। उसके अलावा मौन या विभ्रांति की अवस्था भी बताई गई है। शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार में छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, प्रशंसा व प्रोत्साहित करना, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना और प्रश्न पूछना, ये 4 वर्ग शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार को दर्शाते हैं। शिक्षक का जो प्रत्यक्ष व्यवहार है उसमें व्याख्यान देना और निर्देश देना आता है। जो छात्र कथन या छात्र व्यवहार है उसमें छात्र अनुक्रिया और छात्र कथन स्वक्रम
को शामिल किया गया है। इस प्रकार ये 9 वर्ग हैं। इसके अलावा जो 10वां वर्ग है वो मौन या विभ्रांति की अवस्था कहलाता है। इसमें जो प्रत्येक अनुक्रिया है 3 सेकंड में अंकित की जाती है। यदि 3 सेकंड से अधिक होती है तो प्रत्येक घटना को 3 सेकंड के बाद अंकित किया जाना चाहिए। जो मौन की स्थिति होती है यदि 3 सेकंड से अधिक होती है तो उसे 10वें वर्ग में अंकित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो डिकोडिंग प्रक्रिया है उसमें जो हमने ये कोड्स निर्धारित किए हैं उसमें सबसे पहले शुरुआत में 10 नंबर लिया जाता है और लास्ट में भी 10 नंबर लिया जाता है, क्योंकि जब कक्षा में अध्यापक आता है तो शुरू में भी कक्षा में मौन की स्थिति होती है या भ्रम की स्थिति होती है, और जब शिक्षक कक्षा से बाहर जाता है तो भी मौन की या भ्रम की स्थिति होती है। और फिर जैसे जैसे कक्षा में जो जो अनुक्रिया होती जाती है उसको हम उस वर्ग के अकॉर्डिंग या कोड के अकॉर्डिंग स्पष्ट कर देते हैं और 2-2 के जोड़े बना लेते हैं, और उसके बाद हम इसे टेबल की फॉर्म में बदल देते हैं। यहाँ पर हमने 10 और 5 का यानी 10 और 5 का एक जोड़ा बनाया है, फिर 5 और 9 का एक जोड़ा बनाया है। इसी प्रकार 6 और 5 का, 5 और 5 का, फिर दोबारा 5 और 5 का, और इसी प्रकार हमने जो कोड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग 2-2 को लेकर जोड़े बना दिए हैं। इसमें जो 10 नंबर है उससे स्पष्ट होता है कि मौन और भ्रम की स्थिति है। जो 5 नंबर है उससे कक्षा में व्याख्यान का स्पष्टीकरण होता है। जो कोड नंबर 9 है वो छात्र कथन स्वक्रम को दर्शाता है। जो 4 नंबर है वो प्रश्न करना या छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने को दर्शाता है। जो 8 नंबर है वो छात्र कथन अनुक्रिया को दर्शाता है। जो नंबर 1 है वो शिक्षक द्वारा छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करने को दर्शाता है। जो नंबर 3 है वो स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग करने को दर्शाता है। और जो नंबर 6 है वो निर्देश देना। जो नंबर 7 है वो आलोचना करने को दर्शाता है। और जो नंबर 2 है वो प्रशंसा और प्रोत्साहन को दर्शाता है। अब इसी प्रक्रिया को हम टेबल फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पर एक ब्लैंक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें हमने 1 से 10 जो ब्लैक नंबर हैं उनको 1 से 10 वर्ग में बांटा है, और जो ऊपर 1 से 10 नंबर दिए गए हैं उसमें 1 से 4 तक शिक्षक का अप्रत्यक्ष व्यवहार, 5 से लेकर 7 तक शिक्षक का प्रत्यक्ष व्यवहार, 8 और 9 जो वर्ग है उसमें छात्र कथन, और जो 10वां वर्ग है वो मौन या विभ्रांति की अवस्था को दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। अब जो कक्षा में अंत्यक्रिया की जा रही है या जो अनुक्रिया की जा रही है, चाहे वो शिक्षक के द्वारा हो, चाहे वो छात्र के द्वारा हो, या फिर वो मौन या विभ्रांति की अनुक्रिया हो, उसे हम एक टेबल फॉर्म में बताते हैं, जिसमें इस टेबल में यह बताया गया है कि शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा जितनी बार जो अनुक्रिया की जा रही है उसे उस वर्ग के अंतर्गत रख दिया जाता है। जितनी बार कोई आवर्ती की जाती है उतनी ही बार उसे उस वर्ग में लाइन के द्वारा दर्शा दिया जाता है, यानी कि उसकी जितनी बार आवर्ती हो रही है उतनी ही बार लाइन बना दी जाती है। जैसे कि जो 2 नंबर का वर्ग है उसमें शिक्षक द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन को
एक बार अनुक्रिया की गई है, उसी प्रकार दूसरे वर्ग में शिक्षक द्वारा जो तीसरी अनुक्रिया है यानी कि स्वीकृति या छात्रों के विचारों का जो उपयोग किया गया है उसकी आवृत्ति 2 बार की गई है। इसी प्रकार अलग अलग वर्ग में जो शिक्षक और छात्र द्वारा जो अनुक्रिया की जा रही हैं और जितनी बार उनकी आवृत्ति हो रही है उसे इस टेबल फॉर्म में दर्शाया जाता है। उसके पश्चात जब ये वर्ग पूरा हो जाता है तो उसका योग या टोटल कर दिया जाता है। इस टेबल में हमने अंकन प्रक्रिया को दर्शाया है। अब हम इस टेबल की व्याख्या या स्पष्टीकरण करते हैं। हमने टैबुलेट फॉर्म में जो लाइन द्वारा अंकन प्रक्रिया को दर्शाया था उसे अब इस टेबल में हम अंकों के द्वारा दर्शाते हैं। उसके पश्चात योग कर दिया जाता है। अंत में इनका टोटल करने के बाद इनका परसेंटेज बता दिया जाता है, यानी कि शिक्षक द्वारा कितनी बार अप्रत्यक्ष व्यवहार किया गया, कितनी बार प्रत्यक्ष व्यवहार किया गया, छात्र द्वारा जो अनुक्रियाएं की गई वो कितनी बार की गई और जो मौन या विभ्रांति की जो स्थिति पैदा हुई वो कितनी बार उसकी आवृत्ति हुई। इनका योग करने के बाद उनका प्रतिशत निकाल दिया जाता है। अब हम इसकी परिमाणात्मक व्याख्या को देखेंगे। परिमाणात्मक व्याख्या करने के लिए वर्ग अनुपात, व्यवहार अनुपात और अंत्यक्रिया जो चर होता है उसका अनुसरण किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सूत्रों का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर हमने 10 श्रेणियों की संख्या के संदर्भ में सूत्र देखेंगे। पहला है शिक्षक कथन, यानी कि शिक्षक द्वारा जो 7 वर्गों की आवृत्ति है उसमें शिक्षक द्वारा कितनी बार आवृत्तियां की गई हैं वे कुल आवृत्तियों से डिवाइड करके इनटू 100 करके जो टीचर टॉक है उसका रेशो निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार जो इनडायरेक्ट टीचर टॉक है उसकी जो 4 प्रकार की आवृत्तियां हैं उनको कुल आवृत्तियों से डिवाइड करके इनटू 100 करके उसका रेशो निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार शिक्षक द्वारा जो डायरेक्ट टीचर टॉक किया गया है उसका जो 5वां वर्ग है, 6ठे नंबर का वर्ग है और 7वां वर्ग है वो आवृत्तियां कितनी बार हैं उसको कुल आवृत्तियों से डिवाइड करके इनटू 100 करके उसका रेशो निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो रेशो है वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो प्यूपिल टॉक है उसे वर्ग 8 और वर्ग 9 में रखा गया है। उसको जितनी बार जो आवृत्तियां की गई हैं उन आवृत्तियों से डिवाइड करके इनटू 100 करके उनका रेशियो निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जो साइलेंस और कंफ्यूजन की यानी कि मौन और विभ्रांति की जो अवस्था है वो 10वें वर्ग में रखी गई है। उसकी आवृत्ति को कुल आवृत्तियों से डिवाइड करके इनटू 100 करके उसका रेशो निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार प्यूपिल इनिशिएशन रेशियो है, यानी कि जो छात्र द्वारा स्वोपक्रम किया जाता है उसका अनुपात निकालने के लिए उसे वर्ग 9 में रखकर जो आवृत्ति होती है उसको कुल आवृत्तियों से डिवाइड करके इनटू 100 करके उसका अनुपात निकाला जाता है। इसी प्रकार टीचर रेस्पॉन्स रेशियो निकाला जाता है और उसी प्रकार टीचर क्वेश्चन रेशियो यानी शिक्षक प्रश्न अनुपात निकाला जाता है। इसी प्रकार पाठ्य वस्तु अवांतर अनुपात यानी कि कंटेंट क्रॉस रेशियो का जो ये फार्मूला दिया है उसके द्वारा कंटेंट क्रॉस रेशियो निकाला जाता है। इस प्रकार इन फार्मूलेज के द्वारा हम कक्षा में जो भी अनुक्रिया हो रही है,
जितने भी वर्ग बनाए गए हैं उनकी जो आवृत्ति हो रही है वो कितनी बार हो रही है, उन्हें इस सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं और उनका रेशो निकाल सकते हैं।